जिनके मुख से आप कथा सुनते हैं उनके बारे में भी शिव महापुराण में सुंदर गाया है। जो शिव महापुराण की जो अनसुनी एक संहिता रही, जिनका नाम है धर्म संहिता। शिव महापुराण में कुल 7 संहिता है। इनमें से मूल शिव महापुराण में 12 संहिता है। तो ये जो ग्रंथ है इसमें 7 संहिता समेत ग्रंथ हैं। इनमें धर्म संहिता नहीं है। तो मैंने बहुत समय से मैं खोज कर रहा था कि 12 संहितों वाला शिव महापुराण मुझे कहीं से मिले। तो शिव महापुराण के ग्रंथ से ऊपर से जो 12 संहिता है इनमें से मैंने ले लिया है। बहुत खोज करने के बाद पूरे शिव महापुराण में तो सिर्फ श्रोताओं के लिए कहा है। जो कथा सुनते उनके लिए महिमा गाई। जो लगातार भगवान महादेव की कथा जो गाता रहता है, शंकर भगवान की कथा दूसरों को सुनाता रहता है, इस सुनाने वाले के लिए एक भी शब्द शिव महापुराण में कहीं नहीं कहा। तो मेरी बहुत समय से खोज चल रही थी। मैं शोध कर रहा था कि कथा जो कह रहा है, निरंतर दिन रात एक करके अभ्यास कर रहा है और बहुत सारी बातें शिव महापुराण में से निकाल कर करोड़ों लोग तक जो पहुंचाने का काम करते हैं, तो वक्ता के लिए कोई महिमा नहीं। तो मैंने ये पुराण में से ढूंढ निकाला है जो शिव महापुराण रहित जो 12 संहिता है। इनमें 7 संहिता है। उनको संपूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ का विरुद्ध दिया गया है। और मूल शिव महापुराण भगवान महादेव ने जो ग्रंथ की रचना की है, जो 100 करोड़ श्लोक वाला शिव महापुराण, इनमें से 1 करोड़ श्लोक वाला शिव महापुराण, इसमें 1 लाख श्लोक वाला शिव महापुराण, इनमें धर्म संहिता है। और आपके समक्ष जो ग्रंथ विराजमान है, हम जो ग्रंथ के लिए गांव गांव शहर शहर में जा रहे हैं, इनमें 24,000 श्लोक है। 1 लाख श्लोक नहीं है, सिर्फ 24,000 श्लोक है। 24,000। और उनसे ऊपर से जो लाख श्लोक वाला शिव महापुराण मैंने पकड़ लिया है और महादेव की कृपा से मुझे मिल गया। जो अनसुनी बात रही, ये पहली बार मैं यहां इस पवित्र धरा स्वामी श्री सद्गुरु नित्यानंद जी महाराज के सानिध्य में और भगवान महादेव गणेश जी के सानिध्य में ये पहली बार मैं प्रकट कर रहा हूं। ये श्लोक ये धर्म संहिता शिव महापुराण अंतर्गत है। वाचकं पूज्येत् यस्तु। जो शिव महापुराण ग्रंथ का वांचन करते हैं उनके लिए कहा श्रद्धा भक्ति समन्वितः। श्रद्धा और भक्ति के साथ सिद्धांत प्रमाण और प्रमाणिकता के साथ प्रमाणिकता के साथ कोई इधर उधर से सुनकर बात कह दी, ऐसा नहीं। प्रमाणिकता के साथ तो खोल कर कोई ऐसी कोई बात आपको सुनाते उनके बारे में कहा है। वहां से सुन लिया, यहां से सुन लिया, यहां से सुन लिया और बॉम्ब फोड़ दिया, ऐसे कोई वक्ता के लिए नहीं है। जो पुराणों में से खोज कर अपने समय का समर्पण करते हुए जो खोज करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते, इस वक्ताओं के लिए कहा है। ज्यादातर क्या होता है, उनके मुख से सुन ला, यहां सुन लिया, यहां सुन लिया, नोट कर लिया और कथा में अपने नाम से गा लिया। ऐसे वक्ताओं के लिए नहीं है। जिनने दिन और रात एक करके जिनने कुछ खोज की है। मैं जब ये धर्म संहिता लेने के लिए गया था ना, तो उसने मुझे कहा कि सरदार जी थे और 10 साल के बाद मैं ये ग्रंथ बेच रहा हूं। 10 साल से मेरे पास कोई ये ग्रंथ लेने के लिए नहीं आया। बहुत समय से मेरे पास ये ग्रंथ पड़ा है। और इतनी आनंद और इतने उत्साहित होकर मुझे ये ग्रंथ दिया है। और उसने क्या कहा मालूम सरदार जी ने,
ये ग्रंथ संशोधकों के लिए है, जो जिनको शोध करनी है, जिनको संशोधन करना है, उनके लिए ग्रंथ हैं। इनमें से मैंने कुछ निकाल कर आपके समक्ष मैं प्रकट करने का प्रयास करता हूं। कितनी बड़ी बात कही, ये स्वयं महादेव ने कहा। बहुत सुंदर बात कही है। जो श्रेष्ठ कोई वक्ता श्रद्धा और भक्ति के साथ महादेव की कथा जो प्रमाण के साथ सुनाता होगा, उनकी पूजा करने के बाद उनको कोई भोजन कराएंगे। उनके लिए कहा 10 वर्षाणि 5 वर्षाणि, 10 साल और 5 साल मेरी पूजा का फल मिलेगा उनको। और कहा 15 साल मेरी लगातार कोई पूजा करे। महादेव ने कहा जो पुण्य मिले वो पुण्य, ऐसे कोई भक्ति और श्रद्धा के साथ महादेव की कथा सुनाते हैं, उनको भोजन कराने के बाद उनके आदर के साथ, उनका आदर कराने से 15 साल मेरी कोई पूजा करे, जो पुण्य मिले वो पुण्य उनको मिलेगा। ये शिव महापण में नहीं, लेकिन शिव महापण के साथ जुड़ा हुआ ग्रंथ, जिनको संपूर्ण शिव महापण ग्रंथ कहा जाता है, जो जिनका नाम है धर्म संहिता, वो लोग भोग्य नहीं है, कहीं मिलेगी भी नहीं आपको, और ढूंढने के लिए निकलना भी नहीं। एक ही ग्रंथ था, मैंने ले लिया। ये जो वक्ता के बारे में कहा है, और कहा जो कथा वांचक है, जो कथा आपको सुना रहे हैं, उनको भोजन कराने के केवल मुझे ही नहीं, विश्व के सभी देवी देवताओं की प्रसन्नता रहते हैं, अपितु इंद्र समस्त देवता तृप्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पहले श्लोक में कहा ऐसे कोई प्रमाण के साथ, प्रामाणिकता के साथ, श्रद्धा और भक्ति और विद्वत्ता के साथ जो महादेव की कथा आपको सुनाएंगे, उनका पूजन करने मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल मिलेगा। और बाद में श्लोक में कहा उसकी पूजा करने के बाद कोई उनको भोजन कराएंगे, तो कहा 15 साल मेरी कोई पूजा लगातार करे, और जो फल मिले, पुण्य मिले, ये उनको भोजन और उनकी पूजा करने से मिलेगा। और अब जो कह रहे हैं, कहा न केवलम, वहां से बात पूरी नहीं होती, आगे भी है। न केवलम मम प्रीति वाचके भोजिते भवे, और कृतस्नेशो देवता नाश्च इंद्र दीनां तथा भवे। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल तो मिलेगा, लेकिन कोई 15 साल शिव की पूजा करे, जो पुण्य मिलेगा, इस सिर्फ जो कथा सुनाते हैं वक्ता का आदर पूजन, उसको भोजन कराने से पुण्य मिलेगा। और कहा केवल इतना नहीं, समस्त विश्व के देवताओं की प्रसन्नता रहती है, इंद्रादिक देवताओं समस्त देव उनसे तृप्त रहते हैं। ये वक्ता के लिए कहा है। धर्म संहिता में कथा वक्ता की महिमा है, वक्ता के लक्षणों की महिमा है। जो कथा वांचक है, जो श्रोतागण है, वक्ता क्या करता है? ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अस्तित्व का ज्ञान कराते, निर्देश करते हैं। कथा सुनते थे हम सबको क्या लगने लगता है कि भगवान तो है, भगवान के अस्तित्व का होने का निर्देश कराते रहते हैं।
ऐसे वक्ताओं के लिए कहा है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश इस दुनिया में है, जो अस्तित्ववादी हैं, उनका निर्देश करते हैं, मार्गदर्शन तो करते रहते हैं, लेकिन मन में दृढ़ करा देते हैं कि जरूर ईश्वर तो इस दुनिया में है ही। और हम सबको संसार में कभी कभी ऐसा भी मानने लगते हैं कि देखा नहीं तो ईश्वर कैसे हो सकता है। लेकिन जो श्रेष्ठ वक्ता है उनके बारे में कहा है, जो कथा वक्ता है कि श्रोतागण को ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं को, स्वरूप को, अस्तित्व को, इनके अस्तित्व का निर्देश करते रहते, भगवान है ऐसा दृढ़ भाव प्रकट कर देते हैं, इसलिए कहा है। और आगे बहुत सुंदर बात कही, अतः उनके प्रसन्न होने पर भी देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनके मुख से आप भगवान महादेव की महिमा, भगवान महादेव के सुयश, भगवान महादेव की कथा सुन रहे हैं, जो प्रमाण और प्रमाणिकता के साथ भगवान शंकर जी की कथा जो गाता रहता है, उनके लिए कहा, उनको प्रसन्न करने से देवता सभी प्रसन्न हो जाते। ब्रह्मा विष्णु हम तीनों देवता बहुत प्रसन्न हो जाते, इनमें कोई संशय नहीं है। ये बात शिव महापुराण अंतर्गत धर्म संहिता में है। शिव महापुराण में तो वायव्य संहिता से बात पूरी हो जाती है, विद्वेश्वर संहिता लेकर जो रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता, बस 7 संहिता ग्रंथ ये शिव महापुराण के ऊपर का ग्रंथ है, जो शिव महापुराण अंतर्गत ही है। और बहुत सुंदर बातें कही, जिनके मुख से आप भगवान शंकर जी की कथा का श्रवण करते हैं, उनका आदर करने से, उनका पूजन करने से, उनकी सेवा करने से, उनको भोजन कराने से कहा, यत् सुखम विद्यते, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और कामना की तो पूर्ति होगी। ए मुनि सतमहा, ये बहुत सारे श्लोक के मैंने खोज की, ये अंतिम श्लोक है, बहुत सारा है, लेकिन धीरे 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 सब कुछ मैं आपको बताता रहूंगा, क्योंकि मुझे जल्दी महाशिवरात्रि महात्म्य कथा को आज ही प्रारंभ करना है, जो बहुत लंबा चरित्र है। 3 अध्याय में ये महिमा महाशिवरात्रि की है। तो अभी ये भी एक संशोधन का विषय है। तो जो कोई कथा सुनने वाले श्रोता, जिनके मुख से आप भगवान महादेव की कथा सुनते हैं, ऐसे कोई श्रेष्ठ वक्ता जो श्रद्धा, भक्ति, पवित्रता, प्रमाण और प्रमाणिकता के साथ भगवान की महिमा गाते हैं, ऐसे वक्ता की पूजा, ऐसे वक्ता को भोजन, उनकी सेवा, उनके लिए कहा है ये धर्मा। धर्माद रथश्च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, और कामश्च, आप मिलेंगे अंत में, मोक्षश्च मुनिसत्तम। कितनी बड़ी बात है, ये भगवान व्यास रचित तो है ही, लेकिन स्वयं भगवान व्यास जी ने इस शब्द प्रसाद महादेव के मुख में कह दिया है। शंकर भगवान स्वयं बोलने लगे हैं कि मेरी कथा कोई सुनाता हुआ श्रेष्ठ, कोई प्रामाणिक और पवित्र वक्ता होगा, उनके आदर करने के लिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का फल प्राप्त करेंगे, सभी देवताओं की प्रसन्नता उनको मिलेगी। और कह दिया यत् सुख विद्यते, उनको दुनिया का सुख मिलेगा। यत् सुखम विद्यते किंचित् चेह परत्र तत।
किंचिमत श्चेह परत्र तत। बहुत विस्तार किया है। सूर्य चंद्र ग्रह तारा नक्षत्र इंद्रादिक देवता ब्रह्मादिक देवता स्वर्ग की देवता और सभी पूर्वज पितृ उन पर प्रसन्न हो जाएंगे। जो कोई वक्ता को प्रसन्न करेगा, जिनके मुख से भगवान महादेव की कथा आप सुनते हैं, उनका आदर करें, उनकी पूजा करें, उनको भोजन कराने के बाद उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें, तो स्वयं भगवान शिव ने कहा है विश्व के सभी देवता उन पर प्रसन्न रहते हैं। ये पहली बार हमने सुना, मैंने भी पहली बार सुना कि कथा वक्ता की भी कुछ महिमा होती है। श्रोताओं की तो महिमा लगातार हमने गाई, और शिव पुराण में तो बहुत हैं। जो महादेव की कथा सुनते उनके दर्शन करो, महादेव की कथा सुनते रुद्र का प्रतीक है, ये शिव जी का ही स्वरूप है। ऐसी बहुत बातें हमने सुनी, लेकिन ये पहली बार हमने सुना कि जो कथा सुनाते हैं ऐसे वक्ता की भी कुछ महिमा होती है। और तो मैंने बहुत थोड़ा सा आपको कहा, लेकिन बहुत कुछ है।